फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक CTET, STET, KVS, DSSB, रीट या और कोई अन्य टेट एग्ज़ाम हो, तो उसमें क्या है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्या बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों के लिए क्या है, ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको बच्चों का क्या है, पढ़ने का मन नहीं करता और ये इसको समझने वाला सब्जेक्ट है। तो इसका क्या है, फुल कोर्स हम आपको करवाएंगे और आप क्या है, किसी भी टेट एग्जाम या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कहाँ से रहेगा, बाल विकास और मनोविज्ञान से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बालक के सामाजिक विकास में कारक है। दोस्तों, जो बच्चा होता है उसका सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, आप इस बात से क्या समझते हैं। देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है मैंने सिंपल रखी है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि जो साइकोलॉजी समझने वाली चीज़ होती है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे पढ़ते हो, इनके प्रति आपका नज़रिया क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है मैटर करती हैं। तभी आप क्या है इस सब्जेक्ट को अपनी पकड़ बना पाओगे कि आप इसको समझ लो। अगर आपने इसको समझ लिया तो इस सब्जेक्ट पर आपकी क्या है, पकड़ आसानी से हो जाएगी और इस सब्जेक्ट को समझना बिल्कुल आसान है। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे क्या है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपका इसमें इंटरेस्ट होगा और आपके क्या है सभी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है, बालक के सामाजिक विकास में कारक। देखो दोस्तों, जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो भी क्या है बालक के सामाजिक विकास में, बच्चा क्या है समाज के अंदर है। जो परिवार है वो भी क्या है, समाज के अंदर है। परिवार क्या है, समाज की एक इकाई है। ठीक है, पहले तो समाज है। ठीक है, समाज के अंदर क्या है, अलग अलग क्या है भाई परिवार रहते हैं, उन्हीं से मिलकर क्या है समाज बना है। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो बच्चे का विकास क्या है, सामाजिक विकास होना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वो सबसे ज्यादा क्या है मैटर डालता है बच्चे के सामाजिक विकास पर। बच्चे का जो आसपास का जो वातावरण है, बच्चा उसी वातावरण से सीखता है और उसी वातावरण के अनुसार क्या है बच्चे का सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ले लेमार्क ने अध्ययन किया। लेमार्क ने क्या है अध्ययन किया, किस पर, वंशानुक्रम पर। देखो दोस्तों, वंशानुक्रम क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के अंदर क्या है कुछ गुण होते हैं। जरूरी नहीं कि वो गुण माता पिता में से आए, या क्या है वो दादा दादी के भी आ सकते हैं या परदादा के भी आ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। दोस्तों, जो साइकोलॉजी है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास है, मैं पूरी सभी चीज़ें आपको क्या है पूरी डिटेल के साथ समझाने का प्रयास करूंगा और आपके लिए क्या है ये सारी चीज़ें आसान बनाने का भी प्रयास करूंगा। आप पूरी वीडियो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालक के समाजीकरण का प्रथम कारक है। देखो दोस्तों, वहां पर क्या है, सामाजिक विकास का पूछा था, अब यहाँ पर सामाजिकरण है। जब बच्चा समाज के अंदर रहता है तो उसका सामाजिक विकास होता है और उस विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाजीकरण। क्या कहते हैं, समाजीकरण। बालक के समाजीकरण का जो प्रथम कारक है, देखो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो परिवार के अंदर रहता है, सबसे पहला जो कारक होगा परिवार होगा। उसके बाद क्या है, समाज आता है, उसके बाद ही समाज आएगा ना। बच्चा पैदा होता है, परिवार से कुछ सीखेगा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, तब वो समाज में क्या है भाग लेगा, समाज के अंदर जाएगा, वहां से बहुत सारी चीजें सीखेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है साइकोलॉजी समझने की चीज है और यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने क्या है बिल्कुल आसान बनाई है और आंसर भी मैंने क्या है एक दो शब्दों में देने का प्रयास किया है। ज़्यादातर मैं आपको क्या है डिटेल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको वीडियो में जो चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझ में आ जाए और एग्जाम में इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें खोल कर समझाऊंगा। अब शिक्षा हो गई है। देखो दोस्तों, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो क्या है, बाल केंद्रित है और बाल केंद्रित होनी भी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए बाल केंद्रित, देखो जो शिक्षा है वो क्या है, बच्चों का, व्यक्ति का सर्वांगीण यानी कि संपूर्ण विकास करती है। तो शिक्षा को भी इस लेवल का बनाना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रख कर बनाना चाहिए, बच्चों को केंद्र बिंदु रखकर बनाना चाहिए शिक्षा को। ठीक है, इसलिए शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशोर अवस्था की अवधि है। जो किशोरा अवस्था होती है दोस्तों, वो क्या है, 12 से 18 वर्ष के बीच की क्या है, जो पीरियड है उसको क्या है, किशोरा अवस्था माना गया है। किशोरा अवस्था को क्या है, इसके कई उपनाम है, जैसे भूचाल की अवस्था। किशोरा अवस्था को क्या है, भूचाल की अवस्था भी कहते हैं। जब बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके अंदर क्या है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से क्या है, अनेक परिवर्तन आते हैं। और ये वो अवस्था होती है जिसमें माता पिता क्या है, अपने बच्चों के साथ क्या है, एक दोस्त के रूप में रहकर क्या है, उनको इस अवस्था से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को समझने वाली अवस्था होती है। इसमें क्या है, बच्चों का जो व्यवहार है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, बच्चा क्या है, इसके बारे में पढ़ाएंगे डिटेल में, अलग टॉपिक आएगा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल अध्ययन का पिता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बाल जो अध्ययन है उसका पिता कौन है, स्टेनले होल। स्टेनले होल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, संवेग है। कई बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, लेकिन उनको संवेग का इमोशन नहीं। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशन। अब आपको पता चल गया होगा संवेग क्या होते हैं। प्रेम, क्रोध, आश्चर्य, ये हमारे क्या हैं, संवेग हैं। जो हमारे आसपास जो वातावरण होता है, जो सिचुएशंस पैदा होती हैं, जो क्रिएट होती हैं, उन्हीं से क्या है, हमारा संवेग निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुद्धि परीक्षण के जनक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसके अंदर कुछ ऐसे जो मनोवैज्ञानिक आए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था, बाल अध्ययन का पिता स्टेनले होल। और यहाँ पर क्या है, एक और क्वेश्चन आ गया, बुद्धि परीक्षण के जनक। परीक्षण क्या होता है, जांच। बुद्धि परीक्षण, जो परीक्षण है उसके जनक कौन है, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर जो उनके पिता हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिस प्रकार साइंस के अंदर ये पूछा जाता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की भाई, ठीक है, डायनामाइट की खोज किसने की, उसी तरीके से क्या है, जो हमारा मनोविज्ञान है उसके अंदर के जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक है, उनके बारे में पूछना लाजमी है। तो बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल्यावस्था होती है। मैंने आपको बताया कि बाल्य अवस्था क्या है, 12 वर्ष तक होती है। फिर 12 से 18 वर्ष तक क्या है, किशोरा अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, परिपक्वता का संबंध है विकास से। परिपक्वता, मैच्योरिटी कब आती है। ठीक है, देखो परिपक्वता का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, मैं सरल शब्दों में बता देता हूं आपको। जब किसी चीज का आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब आप परिपक्व होते जाते हो। परिपक्वता क्या है, उम्र के साथ भी आती है। और अगर आप किसी चीज को सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो उसके साथ भी क्या है, परिपक्वता आती है। तो परिपक्वता का संबंध किससे हो गया, विकास से। यानी कि आप कुछ भी काम कर लो, उसमें आपको क्या है, मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आती है। तो परिपक्वता आएगी, या कुछ चीज आप सीख रहे हो, तो उस चीज को देखो आप, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। कंप्यूटर सेंटर पे आप जाते हो, वहां पर आपको क्या है, अगर टाइपिंग के लिए बोल दिया जाए तो आप देख देख कर करते हो, लेकिन 10-15 दिन के अंदर आप जैसे ही उस पर अभ्यास करते हो, ठीक है, तो आप क्या है, परिपक्व हो जाते हो। यानी कि आपकी टाइपिंग स्किल का विकास हो जाता है। तो परिपक्व का जो संबंध है वो किससे है, विकास से है। तो दोस्तों आई होप आपको क्या है, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इनमें से किसी भी एग्जाम की, चाहे केवीएस हो, डीएसएस, एसएसबी हो, सीटेट हो, एसटेट हो, यूपीटेट हो, रीट हो, या अन्य कोई टीचिंग एग्जाम्स हो, या आप वैसे साइकोलॉजी की वीडियो देखना चाहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। देखो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कहीं भी साइकोलॉजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा कोर्स नहीं है। हम आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या है, वीडियो को लाइक